हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम बात करेंगे मीनोपॉज और बोन हेल्थ का क्या रिलेशन है दोनों का। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें मीनोपॉज या पेरीमेनोपॉज वाली कंडीशन होती है तो उसमें हमें हॉट फ्लैशेस या मूड स्विंग हो गया या स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। तो देर आर लॉट्स ऑफ इशू कि जो रेज होते रहते हैं, बट ये हमारे टाइम के साथ सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसको। विद इन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स विद योर लाइफ स्टाइल। बट जो एक चीज है जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती वो है आपकी बोन हेल्थ। यानी कि जब मीनोपॉजल फेस होता है तो हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ वो हमारी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ साथ हमारी जो बोन्स है वो भी वीक होना शुरू हो जाती हैं, उनको बोन डेंसिटी जो है इनकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इजी टू प्रोन वीकनेस इन द फ्रैक्चर की तरफ हम लोग चले जाते हैं कि जब भी हल्का सा भी झटका लगा तो बहुत इजीली हम लोगों को फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमें ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही होती कि हमारी बोन्स वीक होती है। सबसे पहले आपको कमर दर्द और जॉइंट्स पेन रहेगा, आपको वीकनेस लगेगी, मतलब आपको एनर्जी भी नहीं लगेगी, आपको बोन्स में भी पेन होगा काफी ज्यादा, थकावट रहेगी, स्लीप इशू होंगे। तो आपको ये वाली चीजें सारी आप फेस करोगे इजीली। आप मतलब जरा सा टक्कर लगा और फ्रैक्चर हो गया, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, इसमें अपनी बोन्स का काफी ध्यान रखना है। तो इसके लिए यू विल इंक्लूड नंबर 1, आप लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे जब भी सूरज आता है मॉर्निंग में, जिससे विटामिन डी आपको थोड़ा बहुत मिले। देन जो आपका विटामिन डी मॉनिटरिंग करेंगे टेस्ट कराने के बाद। देन आप डेयरी प्रोडक्ट रिच इन कैल्शियम यूज करेंगे। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन आप अपने डाइट में शामिल करेंगे। देन क्वालिटी स्लीप आप लेंगे। तो ये सारी चीजें मिलके, और एक जो मेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करना है। यानी कि वजन उठाने वाली जो वजन से हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। तो मैंने अपना जो बोन्स का जो मेरा इश्यू था वो मैंने उसी से ही ठीक किया है। अभी मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मैं काफी अच्छे से वेट उठाती हूँ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, वॉक, ऑल दीज थिंग्स। ये सारी हमारी बोन हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कुछ चीजें ऐड करेंगे अपने खाने में, लाइक जैसे रागी का आटा कैल्शियम रिच होता है, तिल, आमंड और आपके मखाने, leafy green leafy vegetable, dairy product, soya, all these are rich in calcium and protein। तो ये हमें विटामिन डी, तो ये सारी चीजें हमारे डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए। और एक चीज और देखेंगे आपकी, जब भी आपको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी का जो आपका लेवल है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी आपकी बायो अवेलेबिलिटी होगी कैल्शियम की आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से जो हमारे मीनोपॉजल इशू है हम लोग उनको मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इशू है जिसको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो है हमारे बोन लॉस, यानी कि बोन डेंसिटी का लॉस होना। तो प्लीज अपनी बोन्स का काफी ध्यान रखिए। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू to manage your symptoms, then you can connect with me so I can advocate to you. Thank you very much. We will talk later about all these things. Thank you.